बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंध में जो बलदियाती इंतखाबात हैं पहले मरहले के, आज पोलिंग हुई। पूरा दिन हमने बहुत सारा अनरेस्ट देखा, बहुत सारी लड़ाई देखी, और वो जो सियासी माहौल बना हुआ है, वो जो जलसों में जिस तरह की बातें हो रही थी, अब आज फील्ड में उसका रद्द अमल हमें नज़र आया है। और जब वहाँ पर जो बड़ी जमातें हैं, अगर MQM की बात करें, वो भी नाखुश नज़र आए इन इलेक्शन से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहले से ही इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस, वो उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाते रहे। आज भी वो सवाल उठाते रहे हैं। फिर वहाँ पर जो मार कुटाई हो रही थी, जिस तरह से वहाँ पर हालात बने हुए थे, मुख्तलिफ़ जगहों से जो ख़बरें आती रहीं, सारा दिन हम विजुअल्स देखते रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ही आप कह लीजिए कि एक बड़े अनरेस्ट वाले ये इलेक्शंस थे। इंतखाबात जो हैं वो ज़ाहिर है जो सियासी माहौल होता है उसकी अक्कासी करते हैं, जो सियासी सोच होती है उसकी अक्कासी करते हैं। जो अच्छी बात थी वो ये थी कि टर्न आउट बड़ा बेहतर नज़र आया। बुज़ुर्ग शहरी भी वोट डालने के लिए आए, ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद आई, छोटे बच्चे उठाए हुए ख़वातीन वहाँ पर कतारों में लगी हुई थी। जो बुरी बात थी वो ये थी कि एक बार फिर जो इलेक्शन कराने वाला अमला था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनके साथ बदतमीज़ी के वाक़यात भी हुए। एक जगह से इलेक्शन का पूरा अमला अगवा हो गया, 2 अफराद की बदकिस्मती से जान भी गई। तो ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, ये क्या बताते हैं? और ये बलदियाती इंतखाब क्या आइंदा जो आम इंतखाबात होंगे उनकी टोन भी सेट करता है? ये भी एक बुनियादी सवाल है जिसको इस वक्त सोचने की ज़रूरत है। फिर वो जमातें आमने सामने हैं जो मरकज़ में इत्तेहादी हैं और सूबे में भी इत्तेहादी हैं, यानी कि PDM की जो सारी जमातें हैं वो सभी जमातें यहाँ पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM की अगर मैं बात करूँ, MQM तो PDM का हिस्सा नहीं लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। तो वहाँ पर जमात इस्लामी का एक अपना वोट बैंक है सिंध में। तो बलदियाती इंतखाबात से लोगों की बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। बलदियाती इंतखाबात को लेके MQM बहुत सारे मसाइल के ऊपर अभी तक राज़ी नहीं है। फिर जो मुआहिदा हुआ था MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन, वो भी इन्हीं मामलात का अहाता करता था। और अब MQM ये गिला करती हुई नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी उस मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अगरचे MQM को दावत दी है मुज़ाकरात की, और उन्होंने कहा है कि जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हल्का बंदियों के हवाले से, जो बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं उस पर जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, उनका हल निकाला जाएगा। अगर हम कौमी सतह पर देखें तो बहुत सारे लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के समेत, जिन्होंने इन इलेक्शंस को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। फवाद चौधरी साहब ने रिजेक्ट किया, अली जैदी साहब ने कहा जी कि ये बिल्कुल मजाक है। फवाद चौधरी साहब ने जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं सारे उम्मीदवार, उन्होंने कहा ज़रूरत ही नहीं थी इलेक्शन कराने की, 800 से ज़ायद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, तो आप एक फ़हरिस्त लगा देते। तो ये बयानात का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि वोट डल गए, गिनती जारी है। पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर से जिनसे मेरी बात होती रही सारा दिन, वो कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे। अभी तक तो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ रहे हैं, जैसे कंपाइल होते हैं पता चल जाएगा कि कौन सी जमात वहाँ पर आगे है। लेकिन ओवरऑल जो माहौल आज रहा, ये पाकिस्तान के सियासी माहौल को कैसे डिफ़ाइन करता है, कुछ उसका जायज़ा लेने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे जी। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को किंग अब्दुल अज़ीज़ मेडल ऑफ़ एक्सीलेंस, जो कि सऊदी अरब का आला तरीन एज़ाज़ है, उस एज़ाज़ से आज नवाजा गया है। ये मेडल उनको मिला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद दी है। और ये मेडल जो आर्मी चीफ़ साहब को मिला है, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की है दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और डिफेंस के हवाले से, उनकी एक्नॉलेजमेंट में उनको ये एज़ाज़ दिया गया है। और ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए काफ़ी खुशाइन बात है, शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है। फिर हमने जो दूसरी चीज़ देखी, आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं सारा दिन, तो ज़ाहिर ज़्यादा तवज्जो तो इलेक्शन की तरफ रही, लेकिन सवात में जो PK7 है वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। ये नशिस्त खाली हुई थी ANP और पाकिस्तान तहरीक, वहाँ पे ANP के मेंबर जो हैं उन्होंने ये खाली की थी नशिस्त। तो अब वहाँ पर ये आज जो इलेक्शन है वहाँ पर PTI और ANP के लोग आमने सामने, वहाँ से भी ऐसी ही ख़बरें आ रही हैं। ANP के लोग कह रहे हैं जी कि जिन पोलिंग स्टेशन से हम जीत रहे हैं वहाँ पर नताइज रुके हुए हैं। तो पाकिस्तान में जो इलेक्शन का मिजाज है उसमें कोई ख़ास तब्दीली
होती हुई हमें नज़र नहीं आती। वहाँ से भी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ रहे हैं। देखते हैं कि वहाँ पे ये मार्का कौन मारता है। इनिशियली ये बुनियादी तौर पर ये जो सीट थी ये ANP के मेंबर की थी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मसनूई बारिशें जो हैं वो पाकिस्तान कैसे ला सकता है, एक मंसूबा बनाया गया, उसके ऊपर अमली आगाज़ किया गया है। वो हम पूछेंगे वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे बाबरपुर यूनिवर्सिटी से, और उनसे पूछेंगे कि इस मंसूबे का क्या फ़ायदा होने जा रहा है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं गज़ाला सैफ़ी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। नूरुल हसन तनवीर साहब चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के। और तैमूर तालपुर सूबाई वज़ीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे जी। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेहमानों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और मेहमानों से मैंने आपका तारुफ करवा दिया था, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। जो इस वक्त तक के हालात रहे हैं, आज पूरा दिन इलेक्शन के पहले मरहले में ना तो MQM इन हालात से खुश है, ना ही PTI इन हालात से खुश है, और बहुत ज़्यादा सवालात वो उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से लेकर तशद्दुद तक हर चीज़ की जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जाती है। जी तैमूर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी तैमूर, आप बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। गज़ाला, आपकी तरफ यही सवाल लेके आऊँगी। आप लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आज मैं पूरा दिन आपकी लीडरशिप के बयानात सुनती रही हूँ। किस तरह से देखती हैं आज जो पहले मरहले में हुए इलेक्शंस? देखिए, जी मेरी आवाज़ आ रही है कि जब आप जो इलेक्शन कराने वाले हैं, जो जिम्मेदार हैं, जब आपका उन पे ट्रस्ट नहीं हो तो फिर आप ये कैसे लार्जर पर्सपेक्टिव में आपको कैसे नजर आएगा कि वो लोग जो कि जिम्मेदार बना दिए गए हैं वो इलेक्शंस के साथ कोई इंसाफ या कोई नॉन बायस मूव करेंगे। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, और हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ज़्यादा इससे डिफरेंट कोई हो। बट फिर भी बनता तो यही है कि अनबायस्ड हो, हालात बेहतर हों, तशद्दुद ना हो, और लोग जो हैं वो आराम से इलेक्शन के प्रोसेस से करें। और आगे भी जो मेन इलेक्शन का जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जो हम जिस रिक्वेस्ट के लिए हम मांग रहे हैं, जो पहले भी ये लोग सब मांग रहे थे, अगर आगे के इलेक्शंस एक थोड़े से आपको एक थोड़ा सा एक टेस्ट हुआ है ये, और उसमें आप देख रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना रवैया नजर आया है, तो आगे जो है वो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब हम जनरल इलेक्शंस की तरफ हम जाएंगे, और हम जनरल इलेक्शंस को कॉल कर रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखने वाली हैं। और जहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात थी जो हमने लेकर आए, उसको तो उन्होंने नलिफाई कर दिया, बट जो इलेक्शंस ये चाहते हैं अगर वो उसमें ये तरीक़ाकार होगा जो हुआ है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे चला। सही। नूरुल हसन तनवीर साहब, आपकी भी नज़र रही सारा दिन जो सिंध में पहले मरहले के इंतखाबात हैं, और ऐसा ही माहौल क्या हमें बाई इलेक्शंस में पंजाब में भी नज़र आएगा? क्योंकि वो जो सियासी दर्जा हरारत है आज उसका अमली मुजाहरा होता हुआ नज़र आया पोलिंग स्टेशंस पर। देखिए, बात यह है कि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो वहाँ पे सिंध में कोई मुकाबला ही नहीं है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतने भी आप देखें, टोटल आप ये देखें कि कितने लोगों ने उनका कौन कितनी सीटों के ऊपर मुकाबला कर रहे हैं, तो वो अगर रेशो निकाली जाए तो वो बहुत कम है। इसलिए यही वो वजह है कि चूंकि वहाँ पे मुकाबला करने की इनमें ताकत ही नहीं है, वहाँ पे इनके PTI के और दूसरे जो मुखालफीन हैं उनके ज़्यादा लोग मौजूद ही नहीं है,
तो लिहाजा वो जो रंग होना चाहिए जो हमेशा होता है जैसे जनरल इलेक्शन में होता है, वो नज़र नहीं आ रहा। और इस एक तो ये इत्तेहादी जमातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ साथ हैं। दूसरा एमक्यूएम वो के कराची में भी वो बात नहीं है। फिर पीटीआई जो है वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो कंफ्यूज हैं कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, कोई उनकी वो तैयारी नहीं है। ठीक है, इसलिए यही वो वजह है कि वो फिर इल्ज़ामात का सहारा ले लेते हैं और अदम एतमाद का इजहार करते हैं। और अच्छा होता कि ये भरपूर तैयारी करके उसमें हिस्सा लेते और फिर जो है अगर कोई कोई खामी है तो वो उसको दूर की जाए। देखिए अच्छा, ये मेरी मैं नज़र आपकी जो में बात है ना, मैं ये गजाला से इसका जवाब लूंगी, लेकिन तैमूर इज बैक विद अस। तो तैमूर, जो आप लोगों के मेरी ऊपर मेरी मेरी इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें सबको जिम्मेदार चाहिए। पीटीआई और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें जो हैं, एमक्यूएम है और जी दीगर जो ठीक है, लोग चौधरी हैं साहब आपका वो पॉइंट आ बैठे गया। हैं मैं और जरा जो इसमें जी खामियां हैं, जी जो खामियां हैं उनके ऊपर बात करें, उनको दूर करें ताकि जनरल इलेक्शन का अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है। तैमूर साहब, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के, तशद्दुद के वाक़यात के, धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फिर जो इत्तेहादी जमात एमक्यूएम वो भी आपसे खुश नहीं है। तो कैसा रहा दिन आपके ख्याल में आज का? बहुत ही अच्छा और बहुत ही कामयाब दिन था, सिवाय इसके कि कुछ जगहों पे झगड़े फसाद हुए, कुछ बुरी खबरें मिली। और ये मेरे ख्याल से लोकल बॉडी इलेक्शन में, क्योंकि एक पर्सनल इलेक्शन होता है, घर घर की इलेक्शन होती है, जात की इलेक्शन होती है, इसमें ज्यादातर इस किस्म की चीजें होती हैं। हालांकि हमने बड़ी सख्ती की हुई थी और हमने बिला गर्ज, बिला ये जाने में किस जमात की टिकट है, हमने कैंडिडेट से लिस्ट ली हुई थी उन पोलिंग स्टेशन की जो कि जहाँ खदशा है झगड़े का, फसाद का। हमने उन पे डबल पुलिस भी तैनात की थी और हमने उनके साथ साथ रेंजर्स को भी तैनात किया हुआ था। बहरहाल फिर भी कुछ वाकये आए, बड़े दुखाने वाले वाकये थे। जहां तक बात है सरकारी वसाइल की, तो मेरे ख्याल से वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुए और उसकी इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा तंजीला, जब भी कहीं फसाद होता है तो झगड़ा वो करता है जो हार रहा होता है। जो इलेक्शन जीत रहा होता है उसकी पूरी कोशिश होती है कि आराम से स्मूथली पूरा प्रोसेस कंप्लीशन तक पहुंच जाए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, अपनी सीट का, मेरा ताल्लुक उमरकोट डिस्ट्रिक्ट से है और मेरी PS 53 मेरा हल्का है, जिसमें टोटल 14 यूनियन काउंसिल्स थे। उनमें से 11 यूनियन काउंसिल में कहीं कोई उम्मीदवार ही नहीं था, यानी कि पूरे का पूरा पैनल अनअपोज आया है। मुझे समझाएं, आप अनअपोज जीत रहे हैं, करने को तैयार नहीं, तो हम सरकारी वसाइल क्यों इस्तेमाल करेंगे, हम झगड़ा फसाद क्यों कराएंगे। इस पे तो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अनअपोज तो फिर कोई इलेक्शन ही नहीं होता ना, फिर आप एक फहरिस्त लटका देते, फिर बलदियाती इंतखाबात करने की जरूरत नहीं थी। तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब और इमरान नियाजी साहब अपना मुंह छुपाएं तो किस चादर के पीछे छुपाएं, वो चादरें भी इनको छोड़ के चली गई हैं। यानी कि ये हाल है कि पीटीआई को एक भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा सिंध की और बेशतर हल्कों में जो। ठीक है, मैं जरा गजाला से जवाब ले लूँ। गजाला, एक जनरल जो परसेप्शन है कुछ तज्जियाकारों की भी, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध पर उस तरह का होमवर्क नहीं किया। जब आप हुकूमत में थे आपको मौका मिला था, लेकिन आपने वहाँ पर अपना जो एक फुटप्रिंट होता है वो उतना गहरा नहीं आप बना सके जितना उम्मीद थी लोगों को आपसे। जी, मैं ये समझती हूँ कि हमारा फुटप्रिंट अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सिंध के अंदर, और सिंध की जो अवाम है वो ज़्यादा अवेयर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में, और जो आज के हालात हैं उसके मामले में भी वो बहुत अवेयर है। और होमवर्क तब ये कहना चाह रहे हैं इनका, देखिए हमारा होमवर्क कभी भी किसी भी तरीके से बेईमानी करना या वोट की धांधली करना नहीं है। सिंध के अंदर ये प्रैक्टिस रही वोट के साथ धांधली करने की, और ये हमेशा से करते हैं। और वहाँ के जो अवाम हैं वो बेचारे, वहाँ पे जो सबसे ज्यादा गोस्ट स्कूल्स हैं वो सिंध के अंदर,
सिंध के अंदर बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं के अंदर ना कोई कुर्सी है, ना मेज है, ना बाथरूम है, ना कोई टीचर है, ना ब्लैक बोर्ड है, और कहने को वो स्कूल है। टीचर्स भर्ती हैं मगर वो स्कूल में पढ़ाने नहीं आते। तो जहाँ पे लेवल ऑफ लिटरेसी इतना लो हो, जहाँ पर लोगों में भाई लोग और जो वडेरा का निजाम हो, जहाँ पर शनाख्ती कार्ड पहले से जब्त कर लिए जाते हों, जहाँ पर कोई भी ये अभी भी होता इलेक्टोरल है, ये रिफॉर्म्स। जो सारी बातें आप कर रही हैं, अभी भी ऐसे ही हुआ है कि शनाख्ती कार्ड लोगों से, हमने तो आज देखा कि बड़ी तादाद में वोटर्स थे वहाँ पे पोलिंग स्टेशंस पे। देखिए, जनरली जो है लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है, लोग चाहते हैं कि तब्दीली लाना सिंध के अंदर, मगर जो सिंध की वडेरा शाही है, जो सिंध की हुकूमत है, जो 4 साल तक 18वीं तरमीम करा गलापती रही और 18वीं तरमीम के तहत जो कुछ भी उन्होंने बेहतरी लानी थी वो नहीं लाए। अगर इनको सिर्फ एक चीज आती है, वो है इलेक्शन के अंदर मिस अप्रोप्रिएशन करना, इलेक्शंस के अंदर धांधली करना, इलेक्शंस के अंदर डब्बे चेंज करना। ये इनका पुराना तरीका है और वो उसी को करके आगे जाते हैं। सही। तैमूर, अगर आप गजाला की बात को रिस्पॉन्ड करें, वो कह रही हैं कि आप लोगों को बस ये मिस एप्रोप्रिएशन करनी आती है, पीपल्स पार्टी इसमें एक्सपर्ट है। लेकिन दूसरा मुझे ये भी बताइए कि MQM जो अब आपकी इत्तेहादी है, वहाँ पे बिटरनेस कोई कम होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। एक दो सीटों का जो ताल्लुक है MQM का इस इत्तेहादी हुकूमत के साथ, तो मुझे लगता है कि ये मामला भी ज़रा गड़बड़ हो जाएगा। गजाला, पहले आप ही इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आप की जमात की लीडरशिप आज कह रही है कि MQM का मूड बता रहा है कि ये हुकूमत कितनी मजबूती से किस जगह पे, कौन सी बैसाखी पे खड़ी है। देखिए, MQM ने जो अपना पोजीशन रखी इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले के अंदर, और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट को उन्होंने इस बात की रियलाइजेशन के साथ कि उनके पास 7 सीटें हैं और वही 7 सीटें मैटर करती हैं, तो अब वो पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक कर चुके हैं। तो इस बात का गिला क्या, पहले भी इनको इनसे गिले थे, इनको हर एक से गिले हैं। अगर इनको पीपल्स पार्टी के साथ रहना है तो आप खुशी खुशी गुजारा करें। ये शादी नाखुशगवार जरूर है, बट अब इसके अलावा इनके पास चारा कुछ नहीं है, क्योंकि आप कहती हैं कि पीटीआई इसके अलावा कुछ आ रहा नहीं है, लेकिन तैमूर क्या बनेगा? MQM आपसे खफा है और वो ये भी साथ कह रहे हैं कि जो आपने मुआहदा किया था उनके साथ अदम एतमाद के वक्त, वो भी आप नहीं पूरा कर रहे, और बलदियाती इंतखाबात के ऊपर तो मतलब हर मामले पे उनको मसला है, हर मामले पे वो नाखुश हैं। पहली बात तो मैं अपनी बहन को जवाब देता हूँ, उन्होंने कहा कि ये शादी बड़ी नाखुशगवार है। तो ये जी आप मियाँ या बीवी से पूछे ना, वो बताएंगे खुशगवार है या नाखुशगवार है। आप उसका जो है फैसला कैसे कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो आपने बात की ना सिंध की, सिंध में जो हमने काम किया है, जो हेल्थ सेक्टर का काम है, जो रोडों के हमने बनाए हैं, जो हमने बसेस का भी रिसेंटली ट्रक मंगाया है, तो हम एक्सेल कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप सिंध में निल बटा निल हो गए हैं। मेरे ख्याल से शायद 1-2 सीट भी आप पूरे सिंध के सूबे के अंदर निकाल सकेंगे। आपने जहाँ धांधली की बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव प्रेस एंड वी हैव फ्रीडम ऑफ प्रेस। हम KPK में और इन जगहों में जिस तरह से आप टॉर्चर करते थे मीडिया को, आप उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, हम नहीं लगाते, हमारी पॉलिसी नहीं है। तो हमारे हर पोलिंग स्टेशन पे हमने छोड़ा हुआ है फ्री मीडिया को, वो जाए देखे और बताए कि क्या धांधली हो रही है या लोग इस मनूस PTI से तंग आ चुके हैं। जहाँ बात है MQM की, तो बिल्कुल उनको रंजिश है और कुछ हद तक मैं समझता हूँ, कुछ हद तक मेरे ख्याल से उनकी रंजिश ठीक है, क्योंकि हमें सही कीजिए, आप माजरत कीजिए, आपने अल्फाज का इस्तेमाल नहीं, आपको माजरत करनी पड़ेगी। आपके इमरान नियाज़ी ने आज तक माजरत की, आपके गिल ने कभी माजरत की, आपके फवाद चौधरी ने कभी माजरत की, आपने कोई माजरत की जो आपसे? हमने कभी कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करता मोहतरमा। अब आपको सच्ची बातें अगर दिल से लग रही है तो वो फिर आपका अपना ही हाल है, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। गजाला, आपको प्रोटेस्ट मैंने गजाला रजिस्टर कर रही है, लेकिन मैं पहले चौधरी साहब के पास जाती हूँ, आपके पास वापस आती हूँ। चौधरी साहब, गजाला भी कह रही हैं और आज बहुत ज़्यादा ये नज़र आया कि MQM जो है वो किसी वक्त भी आप लोगों से खफा हो सकती है। तो ये खफा होने के ऊपर लोग फिर सवाल उठाना शुरू हो जाते हैं कि हुकूमत कितनी मजबूती से खड़ी। चौधरी साहब से फिर हमारा राब्ता मेरा ख्याल है मुनक़ता हो गया है। तो गजाला, आप कुछ कह रही थी, आप तैमूर से बात कर लीजिए, फिर मैं अगला सवाल करूँ।
गजाला, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तैमूर, जो अब जो मामला है वो अगर हम इसी आज जो सिंध का बलदियाती इंतखाब है, इस टोन को ओवरऑल जो पाकिस्तान में इंतखाबी माहौल बनेगा आइंदा इंतखाबात के हवाले से उसकी तरफ लेके जाए, तो कैसे आप देखते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी, बहुत लड़ाई जो लोग कर रहे हैं फोर्सी के, शायद इस बार ज़रा ज़्यादा होगा, बेहतर माहौल में नहीं होगा, और एक बड़ी जमात इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल तौर पर नाखुश है। तो क्या कहते हैं आप? एक हद तक तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, क्योंकि जो माहौल यहाँ पर पीटीआई ने पैदा किया, झगड़ा, फसाद, लड़ाई, उल्टी सीधी बातों पे झूठे इश्यूज बनाना, तो इन्होंने एक ऐसा कल्चर 3-3.5 साल में ये लोग लाए हैं। तो उस कल्चर की वजह से कुछ चेंजेस आई हैं, और आई होप एंड आई प्रे कि ये हालात बेहतरी की तरफ जाएं। पर जो आप सुनती हैं इमरान खान की जबान कि वो कहता है कि हथियार भी लेके आओ, मेरे लोग हथियार भी लेके आएंगे, तो डंडे भी लेके आएंगे, तो ब्लड शेड भी होगा, तो ये इनकी जबानी है। ये कभी भी किसी डेमोक्रेटिक पार्टी की जबानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव कभी भी ऐसा नहीं रहा। आज हमारे साथ अगर कुछ थोड़ा बहुत किस बात पर एमक्यूएम नाराज है तो हम उनको मना रहे हैं ना, हम अपनी गलती मानते हैं। जो चीजें कुछ जल्दी हो सकती है उनमें थोड़ी देर हुई, पर वो मामले ऐसे थे कि उनमें टाइम लगता है। हम आज भी एमक्यूएम के साथ सारी कमिटमेंट्स जो हमने की थी, क्योंकि एमक्यूएम बार बार तैमूर इत्तेहाद से निकल भी जाती है। वो पहले भी आपके इत्तेहादी रहे और आपको याद होगा कि वो कभी नाराज हो जाते थे। तो अब क्योंकि जिस तरह से अदम एतमाद के बाद हुकूमत आई है, उसमें उनका इस तरह से इत्तेहाद से जाना तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है तमाम जमातों के लिए। तो क्या आपको लगता है कि उससे पहले मामलात आप लोग संभाल लेंगे? बिल्कुल जी, मैं आपको इनफैक्ट ये गारंटी दे सकता हूँ, एमक्यूएम हमसे अलग नहीं होगी। उनके छोटे मोटे गिले शिकवे हैं वो दूर हो रहे हैं, एट द मोमेंट भी रिड्रेस हो रहे हैं, आगे जाके रिड्रेस होंगे। इनका जो गवर्नर का इशू था उसमें भी हम उनके साथ खड़े हैं। जो नाम उन्होंने दिया था हमने उसको 100% फॉरवर्ड किया। कहीं डिले कहीं और से हो रही है, हमारे यहाँ से कोई डिले नहीं है। तो एमक्यूएम जानती है कि हम उनके साथ, या नून लीग उनके साथ सिंसियरिटी के साथ चल रही है और चलना चाहती है। और खसूसन सदर जरदारी के सख्त अहकामात हैं कि जो जो चीजें कमिट हुई हैं, जो जो लॉज आपको रेगुलेशंस करनी है, जो एक्ट बनाने हैं, उन सबको एएसएपी बनाए। और मैं समझता हूँ अभी कुछ डिले थी लोकल बॉडी इलेक्शन की वजह से, वो भी क्लियर हो गई है। तो एमक्यूएम को और आप हमें बहुत जल्द बहुत खुश देखेंगे। इतना शुरू में खुश थे, उससे इंशाल्लाह ताला आप उन्हें ज्यादा खुश देखेंगे हमारे साथ। तो अभी क्या चलें, ये अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि हालात संभल जाएंगे, लेकिन ये भी बता दीजिए कि कब तक नताइज आपके पास कंपाइल हो के आना शुरू हो जाएंगे? अभी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे तो आ रहे हैं, और दूसरा मरहला जो है वो उसको कैसे अब आप लोग बेहतर बनाएंगे? जो आज एतराज़ात हैं दूसरी जमातों के, उनको कैसे हल किया जाएगा? हुकूमत क्या करेगी? जहाँ पर भी झगड़े फसाद हुए वहाँ पर चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने बड़े सख्त अहकाम दिए हैं कि डील विद आयरन फिस्ट एंड डील विदाउट थिंकिंग अबाउट विच पॉलिटिकल पार्टीज। कौन सी जमात है उस पर कोई भी हमारी आंख नहीं होगी। वो बराबरी से सबक मिलेगा बाय द गिफ्ट ऑफ द लॉ। हम इंशाल्लाह ताला सीधा करेंगे। बाकी आपने जो सरकारी नताइज की बात की, तो वो मेरे ख्याल से तकरीबन आधे से ज्यादा सिंध के नताइज आ गए हैं, और मेरे ख्याल से 50% में से 48% सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अब मैं बड़ा क्लियरली बता दूं, अपने हल्का भी बड़ा शॉर्टली, कि मेरे पास 15 यूनियन काउंसिल्स हैं, उनमें से 14 यूनियन काउंसिल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। मेरे पास 10 वार्ड हैं टाउन कमेटी कुंडली में, 10 के 10 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। 3 वार्ड हैं नबीसा टाउन में, तीनों के 3 पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। चलें, थैंक यू सो मच तैमूर तालपुर साहब, नूरुल हसन तनवीर साहब, रोज़ाला सैफ़ी साहिबा जी, आपने गुफ्तगू सुनी इन मेहमानों की। प्रोग्राम में हम अगले हिस्से में एक बहुत ही अहम मंसूबे के हवाले से बात करेंगे, लेकिन ये बड़ा अहम था कि हम आज का जो इंतखाबात का माहौल रहा है वो क्या प्रिडिक्ट करता है। और तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं जी कि एमक्यूएम को इस दफ़ा वो नाराज़ हो के इत्तेहाद से अलग होने की नौबत नहीं आने देंगे, वो उससे पहले उनको मना लेंगे। अगरचे बहुत सारे सवालात हैं, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से पीटीआई तो पहले से ही नाराज़ है। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की यकीन दहानी कराई है। तो इस सेक्शन से जी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि ये वाला जो मेहमान थे या ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक बहुत ही अहम मंसूबे के हवाले से आपके सामने कुछ मालूमात रखेंगे। हमारे साथ रहिए।
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, पाकिस्तान में ज़ाहिर है जो क्लाइमेट चेंज है उसका जो असरात हैं उससे निमटने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, बहुत सारे मुतबादल ढूंढने की ज़रूरत है और कुछ एरियाज़ में काम भी हो रहा है। अच्छी बात यह है कि चलें कहीं ना कहीं कुछ पेशरफ्त हो रही है, कुछ तरक्की हो रही है। तो एक ऐसे मनसूबे के हवाले से आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान में मसनूई बारिशों का पहला मनसूबा है अपनी नौइयत का, और आप जानते हैं कि खुश्क साली हो, लाइफ स्टॉक का मामला हो, ज़राअत के जो मामलात हैं, और फिर जो पाकिस्तान में बारिशों की कमी की वजह से स्मॉग और एयर क्वालिटी का एक मामला है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी डॉक्टर अतर महबूब साहब, और उनको आज हमने देखा कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने उनकी काविशों को, यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो रही है इस हवाले से, क्लाइमेट चेंज पे जो काम हो रहा है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। और गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब ने इस प्रोजेक्ट का गो अहेड दिया था कि इसके ट्रायल किए जाएँ जो कि चोलिस्तान में होंगे। बाकी डिटेल्स हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। पहले तो मुझे बताइए कि ये मंसूबा कब से शुरू हो रहा है और इसका फ़ायदा कौन से एरियाज़ को होगा पहले फ़ेज़ में, अगर हम बात करें? जी, तंजीला, तवक्को ये है कि अगले 3 महीने में इसकी ट्रायल डिप्लॉयमेंट चोलिस्तान डेजर्ट में की जाएगी, जहां 8 वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे जो नेगेटिव आयंस जनरेट करके बादल बनाने का अमल और फिर बादलों से बारिश करने का अमल करेंगे। जिस तरीके से कुदरती तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस में एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करेंगे। और ये जो बादल बनेंगे ये उस नमी या ह्यूमिडिटी से बनेंगे जो तकरीबन 5 से 7 हज़ार फुट की बुलंदी पर चोलिस्तान में साल के 8 से 9 महीने मौजूद होती है। और ये नमी या पानी वो है जो पाकिस्तान से वापसी के रास्ते पे होता है और बरसता नहीं है। अगर इसको बरसा लिया जाएगा तो नीचे तकरीबन 6 लाख एकड़ से जायद रकबा चोलिस्तान में है जिसको ज़ेरे काश्त लाया जा सकता है। अच्छा, कितनी लागत आनी है? और डॉक्टर साहब, कितने होपफुल है आपके ये जो ट्रायल्स हैं ये सक्सेसफुल होंगे? कौन सी टीम इस पे काम कर रही है? किसके ताउन से हो रहा है ये प्रोजेक्ट? जी जी तंजीला, ये इस पे तकरीबन गुज़श्ता 1 साल से इसकी फिजिबिलिटी पे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और एक टीम पूरी जो पाकिस्तान में बेहतरीन साइंसदान हैं, महकमा मौसमियात के साइंसदान भी हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट भी हैं, क्लाउड फिजिसिस्ट भी हैं और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट भी हैं। हमने एक वफ्द इस्लामिया यूनिवर्सिटी और हुकूमत पंजाब का दुबई भी भेजा था, जिसने इसकी डेमोस्ट्रेशन और इसका ऑब्जर्व किया था इस सिस्टम को इन ऑपरेशन वहाँ पे। उसके बाद अब ये जो ग्रुप है हमारा, हमारे ये तवक्को है कि ये क्योंकि ह्यूमिडिटी 8 से 9 महीने 40% से ज़्यादा होती है, तो इसकी कामयाबी के 100% चांसेस हैं कि जो इस वक्त बारिश 100 मिलीमीटर औसतन होती है चोलिस्तान में, जिसपे ज़िंदगी का सर्वाइवल मुश्किल होता है, उसके बजाय 600 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश की जा सकती है। और नीचे जो ज़मीन है, ये चोलिस्तान हमेशा एक सहरा नहीं था, बल्कि आज से चंद हजार साल पहले एक सरसब्ज़ शादाब इलाका था जहां से दरियाए हाकड़ा गुजरता था। तो नीचे मिट्टी बहुत जरखेज है और अगर ये पानी बरसा लिया जाएगा तो फिर यहाँ पे 6 मिलियन एकड़ पे ऐसी ज़राअत हो सकती है जिससे गंदम, ऑयल सीड्स और इवन कॉटन, जो पाकिस्तान को तकरीबन इकोनॉमी में $10 अरब सालाना का इजाफा कर सकते हैं। अच्छा, $10 अरब आप कह रहे हैं कि उसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान की मईशत को। तो आपने जितने आप कह रहे हैं कि 10 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो सैराब होगी इससे और काबिल ज़राअत हो जाएगी, वो काबिल काश्त हो जाएगी। जी जी जी, तो मैंने अर्ज किया कि तकरीबन 6 मिलियन एकड़ है जो कि 60 लाख एकड़ बनते हैं और इस पे जो कॉस्ट है वो तकरीबन $65 मिलियन की कॉस्ट है। लेकिन जो ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन है वो इसके एक फ्रैक्शन यानी तकरीबन 1/10 में 1 साल का हमें ट्रायल मिल जाएगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बरसा सकता है। और जो बेंचमार्क है हमारा, इसमें जो पिछले 40 साल का क्लाइमेट डेटा है उस पे हमारी फिजिबिलिटी बेस्ड है कि जिससे हमें ये पता है कि पानी मौजूद होता है ऊपर। और दूसरा ये है कि जो बारिश होती है कुदरती तौर पे, उसकी तादाद अगर वो किसी महीने 20 या 25 मिलीमीटर कुदरती बारिश होनी है, उसको बढ़ा के 50, 60, 100 मिलीमीटर तक ले जाया जाएगा। अभी आपने क्योंकि ट्रायल शुरू करने हैं, तो कब से आप ट्रायल शुरू कर रहे हैं? कितने अरसे तक आप ट्रायल करेंगे? और ज़ाहिर है आई वुड रियली लाइक कि आप हम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें कि वो अपडेट्स, लेकिन आप हमें बताइए कि क्या स्केड्यूल है ट्रायल्स का।
जी, जो हमारी टीम है, उसने जो कंपनी है जिसकी मदद से ये इक्विपमेंट लगना है, उनसे बात की है। वो 3 महीने के अंदर इक्विपमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ने तो ये इजहार ख्याल का जाहिर किया था कि अगर ये 1 महीने में स्टार्ट हो जाए, लेकिन जो इसके अंदर लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं, 2 से 3 महीने में इक्विपमेंट इंस्टॉल होगा। लेकिन इसके लिए फंड्स पहले हुकूमत पंजाब को मुख्तस और फराहम करने होंगे। तो उम्मीद है कि जुलाई के महीने में जो इसके बिजनेस कंपोनेंट्स हैं वो फाइनल करके ट्रायल के लिए अरेंजमेंट शुरू हो जाएंगे, और सितंबर से लेके फिर 6 महीने तक ये ट्रायल इन प्लेस रहेगा। और उस दौरान अगर जो नताइज हैं, जो कि हमें हमें यकीन है, हमारे जो साइंसदानों की टीम है उसको तो कामयाबी का 100% यकीन है, क्योंकि ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों ठीक में, है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जी, मैक्सिको थैंक यू में, डॉक्टर अतर अजरबैजान में साहब। कामयाबी यकीनन से बहुत किया। सारे ममालिक ने ये पहले से जो आर्टिफिशियल रेन्स हैं वो की हुई हैं। आतर महबूब साहब की आपने बात सुनी जी, बहुत अच्छा एक मंसूबा है, एंड वी होप एंड प्रे कि ये कामयाब रहे। आज के लिए इतना ही जी, प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।